क्या हो अगर तुम्हें एक जॉब चाहिए जिसके लिए जब तुम अप्लाई करने जाते हो तो तुम्हारे साथ साथ 3 लोग और आते हैं और वो तीनों भी उतने ही डिजर्विंग हैं, उतने ही स्मार्ट हैं। तो तुम में ऐसा क्या अलग है कि वो जॉब तुम्हें दी जाए और जो तुम्हारे राइवल्स हैं वो भी चाहते हैं कि उन्हें वो जॉब मिले। तो अब होने वाला है कंप्लीट chaos. So hi guys, your host कम दोस्त खुशी is back again with another love story. And this one is again going to be a rom-com. तो अपने कानों में ईयरप्लग्स लगा लो, दुनिया से हो जाओ थोड़े से दूर, क्योंकि सुनाने वाली हूँ तुम्हें एक प्यारी सी रोमांटिक कॉमेडी स्टोरी। तो लगा लिए कानों में ईयरप्लग्स? लगाओ भाई, मैं कहने के लिए नहीं कहती हूँ, वाइब आती है उसमें से। एंड इन द एंड ऑफ द एपिसोड मुझे तुमसे बात भी करनी है। इन द एंड नहीं होता है, एट द एंड होता है। हाँ ठीक है, मैं खुद ही अपनी अंग्रेजी सही करते रहती हूँ, तुम्हें कौन सी इतनी भी आती है जो तुम मुझे सही कर रहे हो। चलो लगा लो गाने में ईयरप्लग्स। हाँ तो लग गए, चलो गुड। तो ये कहानी है विधि और जय की। एक काफ़ी प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज से लॉ पढ़ने के बाद विधि आती है और अप्लाई करती है एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में। लेकिन कहते हैं कि भाई एक जॉब के लिए जो अच्छी होती है ना, उसके लिए दावेदार सिर्फ एक नहीं हो सकता है। अब इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब तुम नीट देख लो, हाँ ठीक है तुम्हारे जख्म हरे हो गए हैं तो तुम जेई देख लो, तुम क्या हंस रहे थे जेई वालों, तुम्हारा भी सेम हाल है। सीट हैं कम और हम लोग हैं ज़्यादा, तो अब किसे मिलेगा क्या? कुछ को नहीं मिल सकता है आधा आधा। वाह वाह क्या बात है सॉरी। तो ऐसा ही कुछ सीन विधि के साथ था। जो जॉब उसे चाहिए थी वो काफ़ी बड़ी लॉ फर्म में थी, और अगर जैसे होता है ना एक टिपिकल चीज़ कि हमें वहाँ जॉब चाहिए तो लाइफ सेट हो जाएगी, काइंड ऑफ जॉब थी वो। बट ऑब्वियसली विधि वॉज नॉट दी ओनली वन एंड विल नॉट बी द ओनली वन। तो वहाँ अप्लाई करते हैं और भी सारे लोग, जो सारे ही कुछ अच्छे लॉ कॉलेजेस के पास आउट थे, अपने कॉलेजेस के टॉपर थे। विच मीन्स कि दीज गाइज वर यू नो कि टॉपरों में हो रही है भाई साहब रेस इस बार तो कौन जीतेगा? ऐसा ही होता है ना जनरली कि भाई अब तो टॉपर भिड़ गए, अब क्या होने वाला है। एंड द सेम थिंग एक्चुअली हैपेंड इन माई क्लास ओनली वंस कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी शी वॉज ऑल्सो अ टॉपर। मेरी दूसरी फ्रेंड भी टॉपर ही थी। ओके, दे बोथ यूज टू बी लाइक कि भाई दोनों के 100 में से 100 आ रहे हैं। एंड वंस देयर वाज दिस थिंग कि एक के 99 थे। एंड भाई साहब वो इतनी दुखी। एंड दैट वाज द डे जब मैंने रियलाइज़ किया था कि ओके पीपल एक्चुअली गेट दीज थिंग्स कि भाई साहब लड़कियाँ होती हैं वो टिपिकल करे 99 रह गए भाई 99। सो या दैट डे आई रियलाइज़ कि नहीं लड़कियाँ होती हैं वैसी। वो जोक सही थे भाई, मैं तो ऐसी नहीं थी, हमें तो पास हो गए, बढ़िया है, क्या जा रहा है जीवन में। बट भाई कॉम्पिटिशन वॉज अ थिंग। हाँ तो विधि की लाइफ में भी वही कॉम्पिटिशन आया जब उसने देखा कि और भी थे जो वही सेम लॉ फर्म में अप्लाई किए थे एंड दे ऑल वर डिजर्विंग। तो कुछ राउंड्स हुए, उनके इंटरव्यूज़ हुए एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। और फाइनली इतने सारे लोगों में से 4 लोग थे जो कि फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट हुए थे। उनकी इंटर्नशिप होने वाली थी। उन सबको बता दिया गया था कि भाई इंटर्नशिप के बाद किसी एक को ये जॉब मिलने वाली थी। सो नाउ क्या पता किसे वो जॉब मिलने वाली थी। तो अब होने वाला था घमासान युद्ध इन चारों के बीच में, जिसमें थे विधि, जय, स्वाति और राम। इन चारों को क्वालिफाई किया गया था। चारों मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे, क्योंकि इतने सारे ऑब्वियसली टॉपर्स में से भी ये लोग क्वालिफाई करके आए थे। तो दे वर रियली डिजर्विंग। बट कहते हैं भाई कि कोई कितना भी डिजर्विंग हो भाई, अगर जब एक सीट है तो उसके लिए तो बंदा भी एक ही लगेगा, है ना। तो अब इन लोगों ने सोच लिया कि ठीक है भाई एक दूसरे को हराना है। तो नाउ पहले दिन इन लोगों की 1-2 महीने की इंटर्नशिप थी। इनको केसेस देने वाले थे जो इनके हायर जो और सारे वकील वगैरह थे उस लॉ फर्म में। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम तुम्हें कुछ केसेस देंगे, उस पर तुम्हें जो है काम करना है, और जो पता कर पाएगा कि भाई ठीक है इस केस में कौन था, मर्डर है या व्हाटएवर उनका केस था, और उसको मिलेगा भाई जॉब। तो सब बोले ठीक है। सब ने अपने अपने केसेस लिए। उसके बाद सब ने कर लिए अपने अपने काम पे कि ठीक है अब हम पता लगाएंगे। तो यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। अब उन्हें वहाँ ऑफिस में भी काम था, थोड़ा फील्ड वर्क भी होता था। तो विधि ने देखा कि जैसा उसका सोचने का तरीका था, लाइक चीज़ों को एनालाइज करना, उसके बाद जैसे वो उस केस को सॉल्व कर रही थी, सेम एग्जैक्टली वैसे ही जय भी सॉल्व कर रहा था। जो उसे लगता कि भाई ठीक है ये करना चाहिए, जय वो काम कर रहा था ऑलरेडी। तो शी वन डे शी वेंट टू हिम एंड सेड, क्या भाई क्या है, ये क्या तरीका होता है, तुम क्या मेरे को फॉलो कर रहे हो? तो जय वॉज ऑल सरप्राइज्ड एंड ही सेड व्हाट। तो उसने कहा कि अरे
तुम यार, मैं जो सोचती हूँ तुम वो काम पहले कराते हो, मैंने सोचा कि इधर जाऊंगी तुम वहाँ पहले ही मिल जाते हो मुझे, तुमने मेरे दिमाग में कोई चिप लगा दी है। जय ये सारी बातें सुनता रहा, उसकी प्रॉपर रेंटिंग, बेफालतू की रेंटिंग। अब भाई मैं तुमसे आके बोलूँगी कि यार मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम मेरे दिमाग को कॉपी कर रहे हो, तो तुम भी बोलोगे कि भाई मैं पागल हूँ। तो एग्जैक्टली जय थॉट कि ये तो पागल है। तो ही सेड हाँ ठीक है भाई, मैं तुमको, और वो बोले जा रही तो उसने हाथ जोड़े, भाई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। तो शी सेड तुम करने दोगे तब ना, तुम तो इस जॉब के पीछे पागल हो जा रहे हो। तो उसने कहा तो एक काम करो, तुम नहीं हो पागल ना तो छोड़ दो, है ना, थोड़ा सा कंपटीशन घट जाएगा ना मेरा। तो शी सेड हाँ ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ठीक है मैं देख लूँगी। तो उसने कहा पर तुम्ही ने तो कहा ना अभी कि मैं जॉब के लिए मरा जा रहा हूँ, मतलब तुम नहीं मरी जा रही हो। तो शी सेड मैं अभी मरी जा रही हूँ। तो फिर खुद ही अपनी बात को सुन के शी थॉट कि भाई ये आर्ग्यूमेंट में मैं ही गलत हूँ, तो फिर वो खुद ही लौट के वहाँ से चली जाती है। बट उस दिन जय नोटिस्ड हर कि अच्छा ठीक है, विधि वॉज उसकी एक कलीग, क्योंकि जय को अपने काम से मतलब था, उसे कोई मतलब नहीं था कौन कहाँ क्या कर रहा है, उसे केस मिला है एंड उसे उस पर काम करना है, एंड दैट वाज इट। तो वो बहुत कंसिडरेटली काम करने वाला बंदा था। एंड विधि वॉज कि भाई वो थी वो 3 इडियट्स का कौन सा था यार, वो चतुर था, क्या नाम था उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो शी वॉज दैट कि मैं ठीक हूँ बट सामने वालों को भी गिरा दो तो तुम तुम्हारे ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो वो दोनों तो ठीक थे, उसे पता था कि मेन कंपटीशन रहने वाला है जय से, तो वो चाहती थी कि जय की विकेट डाउन करो कैसे भी करो। तो फिर उसने अगले दिन अपने केस पे काम किया, फिर सब सही था। पर उनके जिन्होंने उन्हें असाइन किए थे सारे केसेस, उन्होंने देखा कि जय एंड विधि एक्चुअली हैड द पोटेंशियल, लेकिन ये लोग इतना लड़ते हैं कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला उन्हें कि काम करो, मैं तुम्हें केस दे देता हूँ, तुम इस केस पे काम कर लेना एक साथ, और दोनों में से जो पहले क्रैक कर लेगा इस कोड को उसको मिल जाएगी भाई इंटर्नशिप, है ना, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे मतलब। तो उन्होंने कहा कि इसके साथ तो नहीं करूँगी मैं कोई काम। तो उसके बॉस ने कहा अब यार देखो ऐसा ही है, अच्छा ठीक है तो तुम एक काम करो, जय और राम एक साथ काम कर लेते हैं और स्वाति और तुम एक साथ काम कर लो। तो उसने कहा हाँ ये ठीक है, बिकॉज शी न्यू कि स्वाति वॉज नॉट एट हर लेवल। तो उसने सोचा ठीक है ये सामने वाले जय को ये देखे, मेरे को क्या लेना देना। लेकिन स्वाति स्मार्ट ज़रूर नहीं थी उसके जितनी, पर स्वाति का दिमाग थोड़ा गलत था। वो चाहती थी, वो भी उसका सेम था, लेकिन ऐसा था कि विधि गलत नहीं थी, विधि बस कुछ अच्छे मोटिव से ही सही थोड़ा गलत काम कर रही थी कि ठीक है दूसरे के मन को भटका दो। लेकिन स्वाति ऐसी थी कि वो चाहती थी कि विधि का काम ही बंद हो जाए। तो एक दिन वो लोग उस केस के सेम केस के लिए जा रहे थे, तो वो स्कूटी पे बैठे थे एंड स्वाति वॉज ड्राइविंग। तो उसने जैसे ही वो स्कूटी स्टार्ट की, उसने खुद से वो स्कूटी किसी पेड़ में दे मारी। तो उसको तो पता था, तो वो थोड़ी सी तैयार थी कि ठीक है, बट विधि को नहीं पता था, तो विधि के लग जाती है। अब उसने ऑफिस में जाके सबको बोला कि विधि तो अभी सर कुछ टाइम के लिए नहीं आ पाएगी, तो आप देख लीजिए, हमारा महीना तो ख़त्म होने वाला है। एंड विधि ऑल्सो न्यू कि भाई पर काम तो काम है, उन्हें क्या लेना देना कि तुम्हारे लगी है नहीं लगी है। तो उसने सोचा कि यार अब तो मेरी जॉब गई, एंड दैट वाज अ ड्रीम जॉब भाई। और जब तुम्हारा सपना तुम्हारे सामने ऐसे जाता है तो बुरा लगता है भाई बंदे को। तो उसने कहा यार अब क्या ही कर सकती थी, वो उसके हाथ में कुछ था ही नहीं। तो शी थॉट कि ठीक है कोई नहीं। अब वो पर वहाँ पड़े पड़े सोच रही थी कि कुछ तो किया जा सकता है। तो उसने क्या किया, तुम सोचो उसने क्या किया होगा भाई। विधि में दिमाग था, ठीक है, तो उसने किया जय को कॉल एंड शी सेड देखो जय, मैं माना कि मैंने तुमसे उस दिन बहुत रूडली बात की थी, बहुत गलत बात की थी, लेकिन देखो ऐसे कंपटीशन हटाना इज़ वेरी रॉन्ग और तुम ये बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। तो जय वाज लाइक मैं तो था ही नहीं तुम्हारे साथ भाई। तो उसने कहा वो सब मुझे नहीं पता, देखो तुम अगर मेरे साथ वो केस ले लेते और तुम मुझसे लड़ते रही तो देखो मेरे लगती नहीं, और मेरे लगती रही तो मैं वहाँ पे होती। और उसने पूरी रामायण गा दी उसके सामने कि मतलब उसमें जय की गलती थी, वॉट एवर हैपेंड। स्वाति को तो उसने लिस्ट से ही निकाल रखा था। तो जय वॉज लाइक भाई अजीब ही हो तुम, घूम फिर के मेरे ऊपर ही आना है तुम्हें। तो शी सेड आई डोंट नो, अब जो भी है हेल्प करो मेरी। जय वॉज वेरी स्वीट एंड हम्बल, ही सेड कि भाई देखो पहली बात मेरी गलती नहीं थी, बट शी सेड तुम इकलौते हो हम में से, ठीक है, जो एक कार अफोर्ड कर सकता है, तुम्हारे पास कार है तो मुझे लेने आ जाओ और फिर मेरे साथ मेरा केस डिस्कस करो, ठीक है, जो भी है नाटक मत करो मेरे साथ। और जय सुन रहा है ये सब कुछ बकवास उसकी प्रॉपर। फिर जय उसको हॉस्पिटल से लेने जाता है एंड ही सॉ कि
ठीक ठाक लग गई थी विधि की, बट उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, सिंपैथी नहीं चाहिए मुझे, लग गई तो लग गई, कोई लोड नहीं है, बट मुझे केस कंप्लीट करना है टैनी को स्वाति से पहले, क्योंकि वो जानती थी कि स्वाति केस तो नहीं कर पाएगी अपने दम पे सॉल्व। अब वो चाहे कैसे भी हो, वो उसे पहले सॉल्व करना चाहती थी। तो उसने बहुत सारी जय ने ऑब्वियसली उसकी हेल्प की, और उसने खुद का केस भी सॉल्व किया। उसमें विधि ने उसकी थोड़ी हेल्प कर दी। जय उस बेचारी को ड्रॉप करता, लेके आता, उसका कैब मैन बन चुका था वो लिटरली। एंड वो डरता था भाई विधि से, बहुत अच्छे से डरता था वो विधि से। तो उसके बाद उनका जब फाइनल डे हुआ कि ठीक है भाई अब तुम अपने अपने दिखाओ कि तुमने क्या क्या काम किया है। तो विधि ने अपना काम दिखाया, स्वाति ने अपना काम दिखाया, देन राम ने अपना काम दिखाया और जय ने अपना काम दिखाया। ऑल ऑफ देम वर गुड। ठीक है, स्वाति ने अपना काम ठीक ठाक किया था, राम ने भी अच्छा काम किया था, दैट वाज नॉट अ बिग डील। इकलौती विधि थी जिसकी तरफ उनके जो सीनियर थे उन्होंने थोड़ा ऐसा अजीब सा देखा था विधि और जय की तरफ। तो शी थॉट कि ठीक है भाई अब तो हमारे लग गए अब हम दोनों निकलेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम अपना काम यहाँ पे रखो, 1-1.5 घंटे में मैं आता हूँ और तुम्हें बताऊँगा कि भाई किसका क्या सीन है। तो शी सेड, सब लोग भाई चले गए। विधि की थोड़ी सी हो गई कि ठीक है भाई मुझे तो नहीं मिलेगी जॉब, क्योंकि सर ने जिस हिसाब से मुझे देखा पता चल जाता है दैट गेज, तो वो मतलब निगाह। तो फिर वो बेचारी बड़ी दुखी सी हो गई और वो सब बैठे थे। तो स्वाति और राम तो चले गए कॉफ़ी लेने के लिए। तो जय उसके पास आके बोलता है, क्या हो गया, आज तो तुम्हारी बोलती बहुत बंद है। तो शी सेड, यार सर ने देखा तो तुम्हें भी ऐसी नज़र से था, तुम तो बड़े नॉर्मल से लग रहे हो, मेरी तो बढ़ रही है भाई। तो ही सेड, अरे सर ने अच्छे वे में तो देखा सकते हैं ना कि मतलब चलो ठीक है इसने अच्छा किया होगा। बट शी सेड, नहीं वो अच्छी निगाह नहीं थी। तो ही सेड, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा बस पता है यार, मैं लड़की हूँ, मुझे सब पता होता है। तो जय सेड, सही बात है भाई, तुम तो अजीब ही आइटम हो। उसके बाद जय सेड, अब मुझे लगता नहीं है वैसे कोई प्रॉब्लम है, देखो सब सही ही होगा। तो शी सेड, वैसे यार कुछ भी कहो जय, यू आर अ हेल गुड पर्सन यार। अच्छा अगर मैं चाहूँ ना, मतलब कि अगर जैसे मैं इस रेस से हटूँ, जो कि मैं हट गई हूँ ऑलमोस्ट, मुझे पता है वो रोने वाली थी ऑलमोस्ट, बट शी सेड, पर तुम मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग हो। देखो तुमने मेरे को, मैं ओपोनेंट थी तब भी तुमने मेरी इतनी हेल्प की, इवन तुमने मेरे केस में भी मेरी हेल्प की, एंड मुझे दिन भर तो तुम मुझे ड्रॉप एंड पिक ही कर रहे थे, बट स्टिल तो थैंक यू फॉर ऑल दिस। और देखो ऐसा था, मैं ना जब तुम्हें पहले दिन देखा था ना, तो आई रियलाइज्ड कि यू आर नॉट अ रॉन्ग पर्सन। तुम वो कंपटीशन वाले ज़रूर हो सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव कभी नहीं होगे उस वाले मामले में, गलत मामले में जो स्वाति ने मेरे साथ किया। जानती थी मैं कि उसने खुद से वो स्कूटी उस पेड़ में लगाई थी, क्योंकि उसके नहीं लगी थी, तो वो समझ गई थी ठीक है कि ये कैसे लगने वाली है, खुद से उसने साइड से दे मारी स्कूटी भाई, जानती थी। राम वॉज ओकेश, उसको किसी से कोई लेना देना था नहीं। और फिर आए थे तुम, जिसका दिमाग बहुत शार्प था, क्योंकि उस दिन मैंने देखा था तुमने इतनी जल्दी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली थी। जानती थी कि मेरा एक जो टफ कंपटीशन है वो तुम ही होने वाले हो, लेकिन फिर भी लगा था कि यार मतलब मुझे जॉब डेस्परेटली चाहिए थी, पर अब लगता है मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग तो तुम ही हो। इतनी देर में जय कुछ बोल नहीं पाया, और उसके बाद उनके सर ने उन्हें वापस बुला लिया। तो सब लोग पहुंच गए कैबिन में कि ठीक है भाई अब क्या होने वाला है, फाइनल वर्डिक्ट। एंड द फाइनल वर्डिक्ट वाज, उनके सर ने कहा कि जय एंड स्वाति, देखो पहले मैं राम से बात करता हूँ, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। तो विधि वॉज लाइक, सर मुझसे, तुमसे भी करूँगा, रुको ज़रा। तो उसके बाद पहले उन्होंने राम का वर्डिक्ट दिया, विच वॉज कि राम यू डिड अ रियली ग्रेट जॉब, तुमने अपने काम से काम रखा, तुम्हें ना किसी को गिराने से मतलब था, ना किसी की हेल्प करने से मतलब था, तुम अपने काम में रहे, विच वॉज गुड। देन ऑब्वियसली स्वाति ने अपना काम ज़रूर किया, लेकिन वो काम कॉपी ज़्यादा लग रहा था, खुद के दम पे नहीं। या तो तुम टॉपर भी ऐसे ही बन के आई हो, मुझे नहीं पता। फिर आता है जय का वर्क वॉज प्रोफेशनल, बहुत अच्छे से उसने अपना केस सॉल्व किया, अच्छे से उसकी रिपोर्ट मुझे दी, अच्छे से सब चीज़ें क्लैरिफाइड थी कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ, क्यों, कौन सस्पेक्ट था, क्यों सस्पेक्ट था। एंड यस, योर वर्डिक्ट वॉज राइट, ही वॉज द किलर, जो था किलर उस केस में। एंड देन ही सेड, अब तुम सब बाहर जाओ, मुझे पहले विधि से बात करनी है। नो, विधि की तो भाई धक 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 कि भाई आज तेरा दिल बाहर जाएगा। ये ऐसा क्यों बोला इन्होंने कि सबको वर्डिक्ट दे दिया और विधि अकेली, नहीं यार दिस इज सो रॉन्ग, ऐसा करके। फिर सब चले गए एंड विधि वॉज स्टिल देयर। एंड उसने कहा, सर सॉरी अगर आपको कुछ गलत लगा तो मेरी रिपोर्ट में, मैं आई एम वेरी सॉरी सर, ये वो फालतू का एक्सप्लेनेशन उसका चालू, उसका तो रेडियो था, ऑन होना था। तो उसके सर ने कहा, विधि शांत हो जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल योर वर्क वॉज रियली गुड,
तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, तुमने अपना काम अच्छे से किया, क्योंकि उन्होंने सबको एक एक सिंगल केस दिया था और एक एक वो जो कोऑर्डिनेशन वाला केस था वो दिया था। तो उसमें ही सेड कि मैंने जो तुम्हारी पहले टीम बनाई थी ना जय के साथ, आई थिंक मैं सही था उस केस में, क्योंकि बाद में भी उस केस में कहीं ना कहीं जय ने ही तुम्हारी हेल्प की थी और तुमने जय की हेल्प की थी। राम एंड स्वाति और लाइक कि ठीक है, स्वाति का मैं जान गया, शी इज़ नॉट द राइट पर्सन, और राम को मतलब ही नहीं था, उसको बस जितना मतलब था उसने उतना काम किया एंड दैट वाज इट। उसे कोई मतलब नहीं था आगे पीछे अपने कंपेनियन की हेल्प करना, उसे कोई मतलब नहीं था उस चीज़ से। पर कभी कभी ऐसा होता है ना, सिर्फ कोर्ट रूम्स में केस नहीं लड़े जाते, केस बाहर भी लड़े जाते हैं। तो सिर्फ एक दिमाग ऐसी चीज़ नहीं होती, कई बार हमें इमोशंस देखने पड़ते हैं, कई बार हमें दिमाग चलाना पड़ता है, कई बार हमें दोनों एक साथ लगते हैं। और तुम्हारी और जय की जोड़ी वाज समथिंग लाइक दैट कि तुम अगर मिल के काम करोगे ना तो यू विल जस्ट इस इंडस्ट्री में धमाका होएगा जब तुम काम करोगे। हर केस जीतने वाली एबिलिटी है तुम लोगों में, पर तुम लड़ते बहुत थे। फिर जब मैंने देखा तुम्हारे लगने के बाद भी जय ने तुम्हारी जिस हिसाब से हेल्प की, उसके अंदर वो कॉम्पिटिटिव वाली चीज़ नहीं थी, वो जेलेसी नहीं थी। जबकि जय भी जानता था कि यू वर द ओनली कॉम्पिटिशन ही हैड, तुम भी जानती थी कि जय वॉज द ओनली कॉम्पिटिशन यू हैड, बट तुम दोनों ने फिर भी एक दूसरे की हेल्प की, तुमने उसकी हेल्प की, एंड आई नो दैट, क्योंकि तुम्हारे काम में मुझे दिख गई सिमिलैरिटीज़। तो मैं बस इतना चाहता हूँ। फिर उसने सबको अंदर बुलाया एंड ही सेड, तो जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, एज आई सेड, एक कोई सेलेक्ट होने वाला है। सो जो सेलेक्ट हुआ है वो है स्वाति। नाउ एवरीबडी वाज लाइक स्वाति, और भाई विधि ने तो उनके मुंह पे कह दिया, सर के मुंह पे, स्वाति सर, सीरियसली स्वाति। बट देन वो एकदम से चुप हो गई बिकॉज जय ने उसका हाथ पकड़ा, ही सेड चुप, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो उनके सर थे। तो फिर सब चुप थे एंड स्वाति वाज रियली हैप्पी कि भाई मतलब मेरे को जॉब लग गई है यार, दैट इन अ बिग फर्म। बट अगले ही वर्ड में स्वाति की सारी खुशी मर गई जैसे ही सर ने कहा स्वाति इज़ द ओनली वन जो ये फर्म छोड़ के जाएगी और तुम तीनों सेलेक्टेड हो। भाई साहब विधि तो उछल गई खुशी के मारे, शी हग्ड जय एंड शी सेड कांग्रेचुलेशंस टू यू राम, एंड शी वाज सो हैप्पी कि फाइनली। फिर राम ने कहा ये पैर ना अभी ठीक हुआ है तुम्हारा ज़रा कम कूदो। उसके बाद विधि अपने नॉर्मल सेंसेस में आई एंड शी सेड, बट स्वाति ऑब्वियसली दुखी थी। सर ने कहा कि स्वाति एक कंपटीशन में होना और एक कॉम्पिटिटिव जेलेसी का होना गलत नहीं है, और उसके लिए तुमने जो विधि के साथ किया वो बहुत गलत था। कभी भी अपने कंपेनियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए ना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तुमने अपने अच्छे के लिए किसी और का बुरा कर दिया, ये तो लॉयर्स में ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। तुम तो इस हिसाब से किसी दिन अगर तुम अच्छी लॉयर बन भी गई तो क्या तुम एक अच्छे इंसान बन पाओगे? एक लॉयर एक अच्छा इंसान पहले होना चाहिए, उसे केसेस लेने की समझ होनी चाहिए। तुम शायद किसी दिन, आज तुम इस जेलसी में थी कि यहाँ इस फॉर्म में कौन रहेगा, कल को अगर तुम्हें गलत पार्टी सही पैसा दे देगी, ज़्यादा पैसा देगी, तो शायद तुम सही का साथ छोड़कर गलत का साथ दोगी, विच इज़ डेफिनेटली नॉट समथिंग जो कि एक्सेप्टेबल है। हमारा तो प्रोफेशन ही है लोगों की सच की जीत करवाना, और उसमें अगर तुम झूठ से शुरुआत करोगी तो वो तो बहुत गलत बात है। तो स्वाति विल बी द ओनली वन जो यहाँ से जाएगी। और ये जो हमारा इंटर्नशिप का पूरा खेल था, ये बस तुम लोगों की इंटीग्रिटी जानने का एक तरीका था कि कौन सही है, कौन सच के साथ कितना खड़ा रह पाएगा। जय जानता था कि विधि वॉज दी ओनली कॉम्पिटिशन, पर फिर भी वो विधि के साथ था क्योंकि वो जानता था कि विधि सही थी, वो कॉम्पिटिटिव थी लेकिन गलत नहीं थी। पर तुम स्वाति, तुम बहुत गलत थी। इस स्पिरिट से तुम किसी के साथ सही नहीं कर सकती यार। तो उसके बाद स्वाति को समझ आई अपनी गलती, उसने सबसे माफ़ी मांगी, विधि से भी माफ़ी मांगी और वहाँ से चली गई। एंड दे ऑल वर हैप्पी कि उन तीनों की जॉब लग गई थी। फिर सर ने सबको कंग्रेचुलेट किया, विधि ने सबको थैंक यू भी कहा। उसके बाद वो बाहर निकले एंड शी सेड, जय थैंक यू वेरी मच। तुम्हें नहीं पता, अगर तुम मुझे पिक एंड ड्रॉप नहीं करते, तुम मेरी हेल्प नहीं करते, तो मुझे जॉब मिलती नहीं यार, मतलब इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। एंड जय सेड, इट्स नॉट ऑल बिकॉज ऑफ मी, बट यार कह सकते हैं, देखो अब मैंने तुम्हें इतना ड्रॉप किया, पिक किया, हॉस्पिटल में इतना ध्यान रखा, मतलब अच्छा इंसान तो हूँ यार मैं। एंड विधि वाज लाइक, हाँ ठीक है, चलो अब ज़्यादा पेड़ पर भी मत छोड़ो, ठीक है कोई बात नहीं है, हाँ तो ठीक है कलीग्स है ना, अब हम कलीग्स हो गए हैं, तो ना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था, तो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं की तुमने। हाँ उसके बाद वो दोनों हंसे, बिकॉज दैट्स हाउ विधि वॉज। वो अपने मन से कुछ कह रही है तो ठीक है, लेकिन सामने वाले ने अपनी तारीफ़ कर ली तो वो तो गलत हो गया ना भाई।
तो दैट्स हाउ फिर धीरे धीरे उन्होंने सेम लॉ फर्म में काम किया। उनकी सच में बहुत अच्छी जोड़ी थी। वो अपने सोलो केसेस में भी बहुत अच्छा करते थे। कभी कोई एक किसी केस में फंस जाता तो दूसरा वाला उसकी हेल्प कर देता, एंड दैट्स हाउ उनकी जोड़ी फेमस हो गई थी। नॉट ओनली इन द लॉ वर्ड बट ऑल्सो वो हमेशा न्यूज़ में रहते कि हाँ ऐसे करके 2 लॉयर्स हैं, दे आर रियली गुड एट देयर वर्क, है ना। तो बस धीरे धीरे लोगों को भी समझ आने लगा कि दे आर एक्चुअली परफेक्ट। और उन्हें भी धीरे धीरे वो लड़ाइयों से शुरू हुई बातें, वो विधि का जय को डोमिनेट करने वाली बातें धीरे धीरे जय को भी अच्छी लगने लगी और विधि को भी। दे रियली लाइक्ड ईच अदर्स कंपनी, एंड दैट्स हाउ उनकी कहानी शुरू हुई। तो ये थी विधि और जय की कहानी। अब तुम्हें कैसी लगी तो मुझे बता सकते हो। बट नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट। मुझे तुमसे बात करनी थी भाई। मैं पता इतनी देर से सोच रही थी, तो अभी पता मुझे हॉरर स्टोरीज भी रिकॉर्ड करनी है। सो द डील हियर इज़ दैट अभी हम आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट्स 7:38 PM 25 तारीख को, शनिवार है आज। तो द थिंग इज़ कि आज हमारी रैंकिंग 58 है, विच इज़ अ बिग डील फॉर मी। तो मुझे बस तुम लोगों को थैंक यू बोलना था। रिसेंटली हमारे YouTube पे 1K की फैमिली हुई है हमारी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज। उसके बाद 58th रैंक, एंड Spotify पे हमारे एड्स आ गए हैं, विच इज़ the best part, you know, now people actually text me or DM me saying कि हमने ad सुना, उसके बाद हम आपके प्रोफाइल पे आए, and then we heard your stories, they are great, amazing, whatever. So I really wanted to thank you guys. मैं इतनी खुश थी, बट मैं बीमार भी थी, तो मैं बस इंस्टा पे स्टोरी बना पाई थी, यहाँ रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पाया था मुझे। बट मुझे भाई, तुम सोच नहीं सकते, मैं बीमारी में भी इतनी एक्साइटेड थी कि भाई मुझे जाना है, सबको बताना है कि ओके दिस इज़ गोइंग ऑन। सो आई एम रियली हैप्पी, एंड इट ऑल गोज़ टू यू गाइज, ट्रस्ट मी when I say this that it goes to you, it goes to you। क्योंकि भाई कहानियाँ सब बना रहे हैं, और आई वोंट से कि मैं ही अच्छी कहानियाँ बना रही हूँ, बहुत लोग हैं जो मुझसे भी अच्छी कहानियाँ बना रहे हैं, बट वो इतने अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, लोगों ने इतना नहीं जान रहे हैं। बट मुझे तुम लोग इतना जानते हो, फिर देन देयर आर पीपल जो मेरी स्टोरीज रिकमेंड करते हैं, एंड देन यू गाइज। मैंने एक स्टोरी डाली, मैंने एक सिंपल एक स्टोरी डाली कि ठीक है भाई, एक ही स्टोरी में सब बता दिया, 1K हो गया, ये हो गया, वो हो गया। You guys went crazy, literally। तुम मुझे इतना थैंक यू बोल रहे हो, तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो, जबकि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे हो भाई, मतलब आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज इन माई लाइफ। बहुत अच्छे लोग हो भाई तुम लोग, कि तुम मुझे अपनी फैमिली मानते हो। व्हेन यू गाइज से खुशी दी, इट्स वर्ड टू मी, यू नो, इट्स द होल वर्ड फॉर मी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी। थैंक यू फॉर दिस खुशी की दुनिया की फैमिली विच वी हैव मेड, एंड मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, मतलब लिटरली हनुमान जी वाला, कि मैं अपना दिल खोल के नहीं दिखा सकती हूँ, बट आई एम रियली हैप्पी बिकॉज यू नो वन ऑफ माई क्लासमेट ऑल्सो टेक्स्टेड मी एंड सेड कि ओके आई हर्ड योर एड, एंड आई वाज लाइक रियली दैट्स अ बिग डील। सो आई एम रियली हैप्पी, एंड इट ऑल गोज टू यू गाइज वंस अगेन। थैंक यू फॉर बीइंग माई फैमिली, थैंक यू फॉर promoting this podcast, and thank you for everything। I guess I was the only underconfident लड़की जिसे कोई मतलब नहीं था, you know। मैं भाई एक एवरेज इंसान जिसके यू नो भाई वॉज समवन जो मैं हमेशा जिन्हें देखती थी, आई लुक अप टू हिम, स्टिल आई लुक अप टू हिम। भाई ही इज़ एन IITian नाउ, तो आई ऑलवेज थॉट कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाई अपने जीवन में इतना अच्छा, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स, दे आर नॉट प्राउड ऑफ मी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा, बट आई हैव नेवर डन एनीथिंग फॉर दैट, यू नो, कुछ किया ही नहीं था मैंने। तो मैं किस बेसिस पे कहती कि नहीं, मैं मेरे मम्मी पापा मुझ पर भी प्राउड फील करें। और सच बता रही हूँ, मैंने अपने लिए सिर्फ एक ही विश मांगी थी अपने लाइफ में, कि मैं कभी तो मेरे पेरेंट्स को लोग बोले कि नहीं यार ये उसके मम्मी पापा हैं, तो दैट विल बी अ रियली बिग डील। या फिर मुझे बोलेंगे अच्छा ये उनकी बेटी है, तो मतलब अच्छा लगता। एंड देन नाउ अभी धीरे धीरे वी आर यू नो ग्रोइंग, एंड धीरे धीरे लोग पहचानने लगे, अगर धीरे धीरे पता चले कि ठीक है उसकी होस्ट मैं ही हूँ। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल से कि ओ दी आप गोवर्धन से हो, कुछ लोग आसपास के हैं, दोज हु लिसन टू माई पॉडकास्ट एंड दे कम टू मी एंड से कि ओ दीदी आप गोवर्धन से हो, दैट्स अ गुड डील। तो अच्छा लगता है भाई, इट मेक्स मी फील रियली प्रेशियस कि यार अभी लोग जानने लगे। फिर वो ऐड से तो वी आर नाउ गेटिंग मोर वायरल, एंड वंस अगेन लेट मी टेल यू, इस ऐड को बनाने में आरव का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज उसका BGM मुझे नहीं समझ आ रहा था, बट आरव वॉज द वन, ही सेड कि नहीं दी मैं बना के देता हूँ। मैंने उसको इतनी बार बोला भाई ये BGM कम कर दे, ज़्यादा कर दे, और मैं उसको परेशान करूँ, वो बेचारा एक भी बार मुझे यूँ बोला कि दी आप परेशान कर रहे हो ऐसा वैसा। सो यू गाइज आर फैमिली, ट्रस्ट मी, एंड इट मीन्स टू मी अ लॉट। मैं कहती ही नहीं हूँ, मैं मानती भी हूँ, और तुम भी मानते हो, क्योंकि तुम मुझे जगह जगह बताते रहते हो कि नहीं दी
सो अ बिग थैंक यू टू यू गाइज. कल अ थिंग हैपेंड कि माई पेरेंट्स आर लिसनिंग टू माई स्टोरी. उन्होंने टीवी पे चला रखा था स्पॉटिफाई, और वो स्पीकर से कनेक्ट करके फिजिकली माई होल हाउस हैड दिस साउंड ऑफ मी. और मैं बैठी हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं अपनी आवाज़ सुन रही हूँ, मेरे मम्मी पापा सुन रहे हैं वो चीज़. तो दैट मेड मी रियली हैप्पी कि यार ओके. एंड देन आई सेंट इट टू वन ऑफ माई फ्रेंड कि भाई देख मम्मी पापा सुन रहे हैं. और उसने मुझसे कहा था कि यार दिस इज़ द मोमेंट that your parents are proud of you. That made me feel so like, I don't know, I don't really have words for this particular feeling. But यार मुझे पहली बार सच बता रही हूँ खुद पे प्राउड फील हुआ कि ठीक है आई हैव डन समथिंग. लाइक भाई मैंने खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है अपनी पूरी लाइफ. मैंने खुद को इतना अंडर एस्टिमेट किया है कि आई थॉट कि sorry, and not only me, I think a lot of people have underestimated me कि मतलब it's like okay, नहीं भाई मैं रो नहीं रही हूँ. these are like खुशी के आंसू, I would say. खुशी के आंसू in legit way as well, क्योंकि मैं खुशी हूँ your host. so हाँ मैं रो नहीं रही हूँ. इट्स जस्ट दैट मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया भाई खुद को कि भाई मैं तो बिल्कुल ही बेकार इंसान हूँ. आई हैव नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइफ टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी. और शायद ऐसे ही मर जाऊँगी विद दिस लेगेसी गोइंग ऑन कि कुछ नहीं किया. बट व्हेन आई हर्ड देम सेइंग कि नहीं हमारी बेटी तो पॉडकास्ट करती है, हमारी बेटी फेमस हो रही है, देन दे आर लाइक चीयरिंग अप फॉर मी. दे आर सेइंग कि अरे सुपरस्टार दो आई एम नॉट, बट दे आर मेकिंग मी फील वन. अच्छा लगा भाई मुझे. आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज एज वेल, माई फैमिली, बिकॉज मैं किसी को बोलती हूँ दैट आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और आई एम अ पॉडकास्टर. सो अ लॉट ऑफ पीपल से कि MBBS छोड़ने के बाद एंड योर पेरेंट्स सपोर्ट यू, एंड येस दे डू. सो टच वुड, आई एम रियली हैप्पी कि आई हैव गॉट यू गाइज. थैंक यू फॉर मेकिंग फील दिस वे, बिकॉज तुम नहीं होते, तुम नहीं सुनते तो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता. आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज. थैंक यू. और चलो मुझे हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड करनी है भाई, रोने से थोड़ी होगी. ओके चलो बाय, मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में. मैं बहुत दिन से बताइए बातें भर के बैठी थी ना, आई हैड टू स्पीक टू यू गाइज, बट नहीं मिल पा रहा था टाइम. सो क्योंकि मेरे पैर में मोच आ गई थी, और जब मैं जहाँ रिकॉर्ड करती हूँ ना वो बेसमेंट है, तो मुझे नीचे जाए नहीं जा रहा था कि मेरे पैर में लग रही थी. तो बट ठीक है, नाउ इट वॉज ओके. तो मैं आ गई बस कि ठीक है अभी ठीक भी नहीं हुआ है, बट मुझे बात करनी थी, मेरे पेट में बात ही नहीं पच रही थी. सो या वंस अगेन थैंक्स टू यू गाइज. You guys mean a lot to me, and खुशी की दुनिया का एक लिसनर इज़ माई फैमिली. किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं. ऑल्सो वन मोर थिंग, या सो द थिंग इज़ कि मोनिका, आई एम वेरी सॉरी. मैंने पता नहीं 3-4 बार ये चीज़ बाद में रिकॉर्ड की और मैं अटैच करना भूल गई थी. सो मोनिका का बर्थडे था कुछ टाइम पहले, एंड मेरे बर्थडे पे शी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसने सबको ग्रुप्स में जाके सबसे बोला, किसी को लेटर बनाने के लिए, किसी को वीडियो बनाने के लिए. देन शी मेड कंपाइल्ड अ होल वीडियो फॉर मी. शी डिड अ लॉट. सही में मेरे मतलब बिना मांगे उसने मुझे इतना कुछ दिया, और उसके बर्थडे पे मतलब मैं कुछ नहीं कर पाई थी. नो एक्सक्यूजेज़. ठीक है लाइफ में भाई सबके ऊपर नीचे चढ़ाव चलते रहते हैं, बट हाँ मैं इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी. मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी. मैं सबके सामने सॉरी बोल रही हूँ भाई मोनिका. आई डिड रॉन्ग एंड आई नो दैट. और मैं अब तक कुछ नहीं कर पा रही हूँ सच में. मैं चीज़ों में बिजी हूँ, बट ठीक है वंस आई जस्ट क्लियर थिंग्स अप, आई विल कम अप विद समथिंग रियली गुड. माइट बी अ बिग सॉन्ग फॉर यू, है ना. तो आई एम वेरी सॉरी, आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी. आई मोनी, ट्रस्ट मी भाई, आई रियली लव यू, बट टाइम का थोड़ा सा इशू चल रहा है. ट्रस्ट मी, जैसे ही सब सॉर्ट होता है ना, आई विल मेक अ बिग वीडियो फॉर यू, है ना. और उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं, सच बात है, बताए वो जानती है, बट होता है भाई, एक्सपेक्टेशंस होती हैं. मुझे भी थी मेरे बर्थडे पे, एंड शी डिड अ बैंगर थिंग. मैं नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी मोनिका. तू भाई बहन है मेरी, और मैं कहती हूँ, मैं मानती हूँ भाई. तो उसके लिए सच में मेरे को भी बुरा लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाई, बट उस टाइम पे पता नहीं यार कुछ चल रहा होगा, बहुत चीज़ें चलती रहती हैं. सो सॉरी, बट आई विल कम बैक विद समथिंग बैंगर, ट्रस्ट मी. एंड व्हेन आई विल कम बैक आई विल टैग यू. ओके, तो सॉरी वंस अगेन एंड हैप्पी बर्थडे. बहुत बिलेटेड, बट या हैप्पी बर्थडे. चलो फिर ओके गाइस, बाय बाय, एंड मिलती हूँ अगली हॉरर स्टोरी में. ओके 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 बाय.